इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के इंग्लिश पोइट्री के हॉर्नबिल जो बुक है उसके पोइट्री सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसका फोटोग्राफ पोएम का जो पहला पोएम आपका उसका पार्ट 2 यानी कि दूसरा भाग देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हो तो आपको अभी ऊपर जो दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा फोटोग्राफ जहाँ लिखा है ना उसी पे दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करोगे तो आपको पहला पार्ट मिल जाएगा इस वीडियो का या इस चैप्टर का बोल सकते हैं, है ना। चलिए अब हम जो बात करेंगे पहले वर्ड मीनिंग की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन की। तो आपको सब दिख ही रहा है फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ को लिखा कितना है शिरले टॉल्सन ने लिखा है। और जो हम सेकंड जो ये पार्ट पढ़ने वाले, इस सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले सम 20 से लेकर ऑफ लॉस तक पढ़ेंगे। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग हो जो चलो देख लेते हैं। सम मतलब होता है कुछ, लेटर मतलब बाद में, बोलते हैं ना बाद में करेंगे लेटर। शीड, इसको शीड मतलब होता है शी उड, मतलब शी उड का शॉर्ट फॉर्म है शीड। इसका मतलब होता है वह करती थी, कोई काम जो पहले होता था। लड़की है तो वो शी लगा इसलिए। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मतलब होता है तुरंत फोटो लेना। स्नैप मतलब होता है झटका या तुरंत, और शॉट मतलब फोटो लेना, तो वो तुरंत फोटो लेना, उसको हम स्नैपशॉट कहते हैं। बेटी, देखो बेटी इंग्लिश हिंदी वर्ड है, उसको बुक में यूज़ किया गया इसलिए मैं उसका बेटी को बेटी ही लिख दिया हूँ। फिर डॉली भी यूज हुआ है, तो डॉली को कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, डॉली हिंदी वर्ड है, किसी का नाम होता है तो डॉली यहाँ पे नाम है। डोली लिखा है, डॉली आप बोल सकते हो। लुक मतलब होता है देखो या देखना। ड्रेस्ड मतलब किसी को वस्त्र पहनाना या कोई तैयार हो गया तो वो ही इज ड्रेस्ड अप बोलते हैं। माइन मतलब मेरा, है ना। माई का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव केस होता है माइंड। लाफ्टर मतलब हंसी। राई, इसको राई बोलता है, बोलता टेढ़ा, कोई चीज़ जो टेढ़ा होता है उसको हम राई बोलते हैं, डब्ल्यू साइन होता है। फिर लेबर्ड, लेबर्ड मतलब होता है असरल। असरल क्या होता है, जो असरल हो, जो कठिन, मतलब जो कठिन हो, असरल हो। डेड मतलब मृत, कोई मरा हुआ है तो उसको हम डेड बोलते हैं। नियरली मतलब लगभग, आप पास पास। एज मतलब जैसा, बोलते हैं ना जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगा। एज यू डू, हाँ यू डू, एज यू डू आई विल डू लाइक द सेम, जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगा। तो एज मतलब होता है जैसा। लिव्ड मतलब रहते थे या रहता था। ये रहती थी मतलब तीन हो सकता है, लड़की होगी तो रहती थी, लड़का होगा तो रहता था, और अगर प्लूरल रहा तो रहते थे। सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब क्या होता है, सर्कमस्टांस लिखा है मतलब परिस्थिति, परिस्थिति के हिसाब से हम लोग बदलते हैं ना, तो वो सर्कमस्टांस बोलते हैं इसको। फिर सेम मतलब कहते थे। इट्स मतलब होता है इसके या इसके या उसके बोल सकते हो। और साइलेंस मतलब होता है शांति। साइलेंस मतलब क्या होता है, शांति। तो ये सब जो वर्ड मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग आप अभी मतलब जो हम देखोगे उसमें ये वर्ड मीनिंग आएगा, जो हम अभी जा रहे हैं बुक का पार्ट पढ़ने। तो अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं, हम बुक से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इस पोएट्री यानी इस पोयम का। और आपको भी दिख रहा होगा जो मैंने पीले रंग से हाईलाइट किया है, वहाँ से हमें पढ़ना है, इससे पहले कि हम जो पोयम उसको पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले सेकेंड पार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जरूर जाके देखें। लिखा है सम 20-30 ईयर लेटर, कुछ 20-30 साल बाद। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो स्नैपशॉट मतलब वो जो फोटो था, स्नैपशॉट मतलब होता है वही जो फटाक से फोटो खींचा जाए। तो उस समय जो फोटो खींचा गया था, जो पहले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हो कि जो जो फोटो लगी हुई थी जिसको देखकर, जिसमें माँ थी और मतलब कवित्री की माँ थी और उनकी दो बहनें थी और चाचा फोटो खींच रहे थे, तो वही लिखा है शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो स्नैपशॉट पे देखकर हंसती थी। फिर लिखा है सी बेटी एंड डॉली, मतलब बेटी को देखो और डॉली को देखो। शी वुड से, वह कहती थी, मतलब कौन,
कवित्री की माँ कवित्री से कहती थी कि देखो, किसको देखो, बेटी को देखो और डॉली, यानी कि जो उनकी दो बहनें थी, माँ की जो दो चचेरी बहनें थी, उनका नाम था, एक का नाम बेटी था, एक का नाम डॉली। तो वो माँ बोलती कि देखो, डॉली को देखो और बेटी को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, और देखो वो लोग हमें कैसा पहनाते थे, मतलब कैसा कपड़ा पहनाते थे, फॉर द बीच, बीच के लिए, यानी कि समुद्र किनारे जो होता है जगह, उसको बीच कहते हैं। तो बीच में जाने के लिए वो लोग हमें कैसा ड्रेस पहनाते थे, कैसा कपड़ा पहनाते थे, देखो, क्योंकि फोटो में पुराने ज़माने कपड़ा होगा, तो वही देख के माँ हंसती थी और ऐसे कहती थी। फिर लिखा है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर, है ना। जो मतलब कि जो समुद्र का जो छुट्टियों का दिन था वो उनका पास्ट हो गया था, वो उनका अतीत हो गया था, और मेरे लिए उनकी हंसी अतीत हो गई थी। मतलब कि अब वो उस तरह की नहीं हंसती थी जिस तरह की वो फ़ोटो में दिख रही थी। फ़ोटो में जैसे वो हंस रही थी खिल कर, वैसा वो अब नहीं हंसती थी। तो वही लिखा है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो उनका बीता हुआ हॉलीडे, बीता हुआ जो समय होता था सागर के पास, हॉलीडे वाला, छुट्टियों वाला, तो वो उनके लिए, माँ के लिए वह बीती बात थी, और मेरे लिए उनकी उस तरह की हंसी, किस तरह की, जो फोटो में हंसी दिख रही है उस तरह की हंसी मेरे लिए अब वो पास्ट हो गई थी, मतलब वो अतीत में चली गई थी। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, देखो, तो माँ थोड़ी दुखी होती हैं एक तरीके से अपनी पुरानी यादों को लेकर, अपनी छुट्टियों के दिन को लेकर, और बेटी दुखी होती है कि माँ दुखी हो रही है। माँ उस तरीके से खुश नहीं होती जैसे पहले बचपन में होती थी, तो दोनों दुखी हैं। तो वही लिखा है, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों क्या होता है, वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि दोनों, कि हम सामान्य हैं, हमें कोई दुख नहीं हो रहा है। तो वो बड़े कठिनाई से अपने आप को सामान्य दिखाने का प्रयास करते हैं। यही लास्ट लाइन का मतलब यही है, बोथ राई विद द लेबर्ड, लेबर्ड मतलब होता है कठिनाई से, और ईज ऑफ लॉस, वो जो उस समय का जो लॉस हुआ है, उस समय का जो एक तरीके से कमी हुई है, उसको दोनों क्या करते थे, छिपाने की कोशिश करते थे बड़े मुश्किल से, सामान्य तरीके से करने के, भाई कि बहुत सामान्य बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दुखी नहीं हो रहे हैं, वैसा। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए, लगभग वैसे ही लिखा होगा शायद, अभी हम देखते हैं। लगभग 20-30 वर्ष बाद वह फोटो का देखकर हंसती थी और कहती थी, कौन, माँ देखकर हंसती थी और कहती थी, बेटी को देखो, डॉली को देखो, देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे। समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी उनके अतीत की बात बन गई थी, वह मेरे लिए उनकी हंसी अतीत की बात बन गई थी, जो मैंने कहा आपको अभी। तथा इस क्षति पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते थे, यानी कि माँ के लिए वो पुराने पल ख़त्म हो गए, उसका लॉस हो गया, और बेटी के लिए माँ की हंसी लॉस हो गई। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ लॉस हुआ, तो इसीलिए दोनों उसको समान दिखाने का प्रयास करते हैं। सेकेंड वाले में ये है। अब थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में क्या है, पहले पढ़ते हैं। नाउ शी इज बीन डेड, ये देखो शी इज लिखा है, वो सी हैज़ है, तो लिखा है नाउ शी इज बीन डेड, अब वो मर गई हैं। शी हैज़ बीन डेड, या शी हैज़ बीन डेड, मतलब वो मर चुकी हैं। नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, मतलब लगभग जो ये मरी हुई, जो मर गई है, कौन, ये जो फोटो जिसका था, अर्थात जो माँ है वो मर चुकी हैं। एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने समय की वो जो फोटो में जो लड़की थी, जो 12-13 साल की थी, जो लड़की थी जो फोटो में दिख रही थी, लगभग उतने साल हो गए हैं उस लड़की को मरे, अर्थात जो कवित्री उनकी माँ को मरे लगभग 12-13 साल हो गए हैं। देखो कवि लोग होते हैं कितना घुमा के बात कहे, वो सामान्य कह सकते थे मेरी माँ को मरे 13 साल हो गए, लेकिन यहाँ कैसे घुमा के कहा जा रहा है, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल वो जी थी लड़की, अर्थात उस फोटो में जितने साल की वो जी थी, अर्थात 12-13 साल की, उतने साल उस लड़की को मरे हो गए, अर्थात उसकी माँ 12-13 साल हो गए उनकी माँ को मरे। एंड ऑल दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, मतलब और जो ये सब परिस्थितियाँ हैं ये कुछ नहीं कहती हैं, सिर्फ शांति और शांति कहती हैं। अर्थात
कवित्री कहना चाहती हैं कि आखिरी में मृत्यु आती है, हर इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं जाकर आपको मृत्यु ही आती है, आखिरी में आपको शांति ही मिलती है। लास्ट के 2 लाइन का मतलब यही है। ठीक, जो पहले वाली लाइन थी, जो आपको पहला पार्ट में आपने पढ़ा था, उसमें क्या था, खुशियाँ थी, बचपन। फिर आता है आपके जवानी, एक तरीके से जहाँ आप बचपन की चीज़ों को लेकर थोड़ा याद करते हो कि बचपन के ज़माने में ऐसे ऐसे होता था, वैसे होता था, वो याद करते हो। फिर आप पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, माँ बाप बन जाते हो, आप पे जिम्मेदारी आ जाती है। फिर आता है बुढ़ापा, जब आप मर जाते हो, तो आखिरी में सब कुछ शांत हो जाता है। अब इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। अब उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए जितने वर्ष वह जिंदा रही थी, यानी कि काफ़ी साल बीत गए हैं। तथा इस घटना के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो, ये कवित्री है, गलती से यहाँ से सकता लिखा है, सकता नहीं होगा, शक्ति होगा। मैं कुछ नहीं कह सकती, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है, यानी कि क्योंकि ये मर गई हैं तो उनकी चुप्पी ही मुझे शांत कर देती है। मैं इसलिए इसके बारे में कुछ बात नहीं करती हूँ। ये कवित्री इसमें ये बात कहती हैं। इसी के साथ हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको और भी ग्रामर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और बड़े वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डे बाय डे, नहीं तो 2-3 दिन के अंतराल में आपको वीडियोस मिलते रहें। ठीक है ना। तो और भी कोई सुझाव, कोई भी आपको कंप्लेन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। आपने ये वीडियो देख लिया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।